अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एज यू नो, कल हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो हाउस कीपिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, जिसको एसओपी बोलते हैं। तो कल हमने उसमें चैम्बर मेड ट्रॉली पढ़ा था। एसओपी फॉर चैम्बर मेड ट्रॉली और एसओपी फॉर गेस्ट एंटरिंग द गेस्ट रूम। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यू करते हैं हाउस कीपिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के साथ। तो इसमें हमें पढ़ना है एसओपी फॉर क्लीनिंग द गेस्ट रूम। ओके, एसओपी फॉर द क्लीनिंग, एसओपी फॉर क्लीनिंग द गेस्ट रूम। जब गेस्ट रूम क्लीन करना होता है तो तब एसओपी कैसे फॉलो करना पड़ता है। सो लेट्स स्टार्ट। द एसओपी फॉर क्लीनिंग द गेस्ट रूम इज गिवन बिलो। Once the staff enters the room and starts the housekeeping work, he must not use guest room linen as door stopper or for cleaning and dusting the room. जब हाउसकीपिंग स्टाफ गेस्ट रूम के अंदर जाता है क्लीनिंग करने के लिए, तो उसको कुछ एसओपी के कुछ पॉइंट्स हैं जो फॉलो करने पड़ते हैं। उसमें पहला पॉइंट ये है कि जो गेस्ट रूम लिनन है वो उसको डस्टिंग और डोर स्टॉपर के लिए यूज़ नहीं करना पड़ता है। लिनन क्या होता है? बेड शीट्स होते हैं, बेड कवर्स होते हैं, पिलो कवर्स होते हैं, टॉवल्स हो गए, इसको लिनन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डस्टिंग के लिए यूज़ नहीं करना पड़ता है, ना ही डोर स्टॉपर के लिए। डोर स्टॉपर मतलब डोर बंद करने के लिए, डोर के पीछे सपोर्ट करने के लिए लिनन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना पड़ता है। कीप द गेस्ट रूम डोर ओपन वाइल वर्किंग। गेस्ट रूम डोर जो है वो ओपन रखना पड़ता है काम करते समय, क्लीनिंग करते समय डोर बिल्कुल ओपन रखना पड़ता है। ओपन द कर्टन्स एंड पैटियो डोर। कर्टन्स जो होते हैं रूम के अंदर, जो कर्टन्स होते हैं, पर्दे जिनको बोलते हैं, वो ओपन रखने पड़ते हैं। और पैटियो डोर भी ओपन रखना पड़ता है। पैटियो डोर क्या होता है? ये एक गिलास स्लाइडिंग डोर होता है जिसको क्लीनिंग के टाइम ओपन रखना पड़ता है। असेंबल द फर्नीचर एंड प्लेस अप्रोप्रिएटली। असेंबल करना, फर्नीचर को असेंबल करना पड़ता है। असेंबल मतलब गैदर, उसको कहीं मतलब इकट्ठे करना पड़ता है एक जगह पे, ताकि आप रूम की क्लीनिंग अच्छे से कर सकें। और फिर क्लीनिंग ख़त्म करने के बाद उसको अप्रोप्रिएट प्लेस करना पड़ता है, अपनी अपनी जगह रखना पड़ता है। कीप द वैक्यूम क्लीनर एंड अदर क्लीनिंग apparatus इन द रूम। जो वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है, जिससे आप क्लीनिंग करते हैं रूम की, उसको रूम के अंदर ला के रखना पड़ता है। और बाकी जो आपके पास मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं वो भी रूम के अंदर रखने पड़ते हैं जिससे आप क्लीनिंग कर सकें। चेक द टाइप ऑफ बेड। बेड चेक करना पड़ता है कि कौन सा टाइप का बेड है। टेक द बेड लिनन ऑफ अप्रोप्रिएट साइज एंड प्लेस इट ऑन द नियरेस्ट चेयर। ये जो क्या बोलते हैं, बेड के ऊपर जो लिनन होता है उसको उठा के साइड में रखना पड़ता है। जो आपके बेड के साइड में चेयर होगी उसके ऊपर रखना पड़ता है। ओके, उसके बाद क्या करना पड़ता है? रिमूव प्रीवियस बेड स्प्रेड एंड प्लेस ऑन द चेयर। बेड स्प्रेड भी रिमूव करना पड़ता है और वो भी साइड में रखना पड़ता है। फिर उसके बाद इंस्पेक्ट द बेड एंड पिलोस फॉर देयर कंडीशन एज वेल एज फॉर एनी लॉस्ट एंड फाउंड। फिर बेड पिलोस इंस्पेक्ट करने पड़ते हैं। इंस्पेक्ट मतलब चेक करने पड़ते हैं, इनकी कंडीशन चेक करने पड़ते हैं कि वो सही है, कहीं फटे तो नहीं हैं, पुराने तो नहीं हुए हैं। ये सब कुछ चेक करना पड़ता है। और उसके साथ साथ लॉस्ट एंड फाउंड भी चेक करना पड़ता है। गेस्ट का लॉस्ट एंड फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड मतलब गेस्ट कोई अपना सामान, कोई भी चीज़ भूल तो नहीं गया वहाँ पे, वो चेक करना पड़ता है। हाँ, अगर उसके बाद क्या करना पड़ता है? अगर रूम चेकआउट है, ठीक है, रूम चेकआउट है मतलब गेस्ट ने वहाँ से चेकआउट किया और वो होटल से चला गया है, तो अगर आपको वहाँ पे लॉस्ट एंड फाउंड मिलता है, गेस्ट का कोई भी आइटम मिलता है, तो वो फ्लोर सुपरवाइज़र के रिपोर्ट करना पड़ता है। अगर रूम ऑक्यूपाइड है, अगर गेस्ट अभी रूम में ही है, मतलब वो रूम से कहीं बाहर गया है, रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए गया है या कहीं पे भी गया है, बट रूम ऑक्यूपाइड है, तो वो चीज़, वो जो सामान होगा वो वहीं पे कहीं प्लेस करना पड़ता है ताकि गेस्ट आके उसको देख सके। ठीक है, और सेफ जगह रखना पड़ता है। पुट सॉइलेड शीट्स एंड पिलो कवर्स इन द सॉइलेड लिनन कॉट ऑफ द ट्रॉली। जो ये लिनन होता है, ठीक है, सॉइलेड शीट्स वगैरह, पिलो कवर जो होते हैं, इसको लिनन कॉट ट्रॉली में रखना होता है। लिनन कॉट ट्रॉली क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि चैम्बर मेड ट्रॉली जब हमने पढ़ा था, तो चैम्बर मेड ट्रॉली के अंदर एक कंपार्टमेंट होता है जिसके अंदर यूज्ड लिनन रखा जाता है। ठीक है, और फिर वो लॉन्ड्री लेके जाते हैं। Empty ashtrays and rubbish from the guest room and bathrooms dustbin into the trash
कार्ट ऑफ द ट्रॉली। एस्ट्री जो होते हैं, ठीक है, एस्ट्री को खाली करना पड़ता है, उसके बाद गेस्ट रूम बाथरूम डस्टबिन खाली करने पड़ते हैं, और फिर वो ट्रैश कार्ट के ट्रॉली में डालने पड़ते हैं। ट्रैश कार्ट ट्रॉली क्या होता है, वही चैम्बर में ट्रॉली का अलग एक कंपार्टमेंट होता है, ठीक है, जिसको ट्रैश कार्ट बोलते हैं। उसके अंदर गंद वगैरह डालते हैं, रूम से जो भी डस्ट वगैरह निकलता है वो उसके अंदर डालते हैं। पिकअप यूज्ड ग्लासेस मग्स एस्ट्रेस ट्रेस एंड प्लेस देम ऑन बाथरूम प्लेटफॉर्म। जो गिलासेस यूज़ हुए होंगे, ठीक है, जो गिलास गेस्ट ने यूज़ किए होंगे, मग्स एस्ट्रेस जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इनको उठा के बाथरूम के अंदर रखने पड़ते हैं, बाथरूम प्लेटफार्म में रखने पड़ते हैं। आप बाथरूम के वाश बेसिन में रखो, ठीक है, और उनको वहाँ पे वॉश करना पड़ता है। स्प्रे द बाथ टब बेसिन ग्लासेस मग्स एंड ट्रेस विथ क्लीनिंग लिक्विड, लेट दम सोक द केमिकल्स फ्रॉम द लिक्विड। बाथ टब जो होता है, बेसिन जो होता है, वहाँ पे गिलास मग्स और ये एस्ट्रेस वगैरह जो है इनको क्लीन करो, वहाँ पे केमिकल लगाओ, इनको क्लीन क्लीन करो, फिर वाइप करो, और उसके बाद फिर से रूम में के अंदर रखने पड़ते हैं। मेक द बेड, बेड बनाना पड़ता है, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिकल में दिखाया जाएगा कि बेड कैसे बनाते हैं। उसके बाद क्या करना पड़ता है, स्टार्ट डस्टिंग फ्रॉम एन एक्सट्रीम इनसाइड कॉर्नर ऑफ द रूम एंड वर्क आउटवर्ड्स। फिर डस्टिंग करना पड़ता है। डस्टिंग मैंने आपको बताया, कपड़े अगर कहीं किसी भी सरफेस पे किसी भी एरिया पे डस्ट पड़ा होगा तो वो कपड़े के साथ साफ़ किया जाता है, उसको डस्टिंग बोलते हैं। तो फिर एक्सट्रीम इनसाइड कॉर्नर जो होते हैं, रूम के अंदर जो भी कॉर्नर्स वगैरह होते हैं, फर्नीचर होता है, उस पर डस्टिंग करनी पड़ती है, ठीक है। क्लीन वाइप टीवी, टीवी जो है उसको, जो वहाँ पे टीवी लगा होगा रूम के अंदर, उसको क्लीन करना पड़ता है, उसको डस्टिंग करनी पड़ती है, उसके बाद वाइप करना पड़ता है। स्ट्रेटन द गेस्ट आइटम्स जो भी हैं वहाँ पे उनको ढंग से रखना पड़ता है, उनको प्लेस करना पड़ता है, ठीक है। स्वीप द रूम एंड पैटियो फ्लोर। पैटियो फ्लोर मतलब होता है अगर रूम के साइड में कोई बालकनी होगी, ठीक है, उसको पैटियो फ्लोर बोलते हैं, वो उसको क्लीनिंग करनी पड़ती है। मॉप द रूम एंड पैटियो फ्लोर, मॉप लगाना पड़ता है। मॉप मैंने आपको बताया हुआ है, मॉप क्या होता है। मॉप एक, उसके पीछे एक स्टिक लगी होती है, लॉन्ग स्टिक लगी होती है, और आगे उसके फर होता है, ठीक है, तो उससे मोप किया जाता है, ठीक है। मोप के दो किस्म से हैं, वेट मोप एंड ड्राई मोप। तो रूम के अंदर जो मोप यूज़ होता है वो वेट मोप यूज़ होता है, ताकि जो फ्लोर पे अगर कहीं पे स्टैन होगा, कोई भी दाग होगा, वो हट जाता है उसे। तो रूम के फ्लोर पे मोप लगाना पड़ता है, और पैटियो फ्लोर पे भी, पैटियो मैंने आपको बताया बालकनी जिसको बोलते हैं, तो उसके फ्लोर पे भी मॉप लगाना पड़ता है। क्लीन द ग्लासेस मग्स एंड ट्रे, गिलासेस मग्स वगैरह क्लीन करने पड़ते हैं। उसके बाद सैनिटाइज ग्लासेस मग्स टेलीफोन डिवाइस एंड टीवी रिमोट। रूम के अंदर जो गिलास होते हैं, मग्स हो गए, टेलीफोन डिवाइस है, टीवी है, रिमोट है, जो भी ये सारी चीज़ें हैं, इनको सैनिटाइज करना पड़ता है। इंस्पेक्ट द कंडीशन ऑफ बाथरूम स्लीपर्स एंड बाथरूम, रिप्लेस इफ़ सॉइलेड। फिर इंस्पेक्ट करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है बाथरूम स्लीपर्स चेक करने पड़ते हैं, ठीक है। बाथरूम चेक करना पड़ता है। बाथरूम होता है जो नहाने के बाद, जब शावर लेते हैं, शावर के बाद वो लगाते हैं, उसको बाथरूम बोलते हैं। स्लीपर्स आपको पता ही है, तो वो रिप्लेस करने पड़ते हैं, चेक करने पड़ते हैं कि अगर वो सही है तो ठीक है, अगर ख़राब हुए हैं तो वो वहाँ पे रिप्लेस करने पड़ते हैं। क्लोज द पैटियो डोर, पैटियो डोर क्लोज करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया पैटियो डोर क्या होता है, वो एक ग्लास स्लाइडिंग डोर होता है, वो क्लोज करना पड़ता है लास्ट में। क्लोज ऑल द कर्टन्स, रूम के जितने भी कर्टन्स हैं वो क्लोज करने पड़ते हैं। क्लीन द एंट्रेंस डोर क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ का जो क्लीन एंट्रेंस डोर के आसपास में जो सरफेस होता है वो क्लीन करना पड़ता है। डोर पे भी डस्टिंग करनी पड़ती है। क्लोज एंड लॉक द रूम डोर, रूम डोर जो है उसको लॉक करना पड़ता है। रिपोर्ट एनी डैमेज सपोर्टेड टू द सुपरवाइज़र, अगर रूम के अंदर कोई भी डैमेज हुआ है, ठीक है, तो उसका रिपोर्ट सुपरवाइज़र तक पहुंचाना पड़ता है कि यहाँ पे रूम के अंदर यहाँ पे डैमेज हुआ है, ठीक है। उसके बाद है SOPs फॉर क्लीनिंग द गेस्ट बाथरूम। गेस्ट बाथरूम के लिए SOP
कैसे फॉलो करना पड़ता है, उसके लिए क्या SOP है। द SOP फॉर क्लीनिंग द गेस्ट बाथरूम इज गिवन बिलो। ओपन बाथरूम वेंटिलेशन, जब आप वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो वहाँ का वेंटिलेशन जो है वो ओपन करना पड़ता है, ठीक है। स्वीप द बाथरूम फ्लोर, जो बाथरूम फ्लोर है वहाँ पे जो पानी पड़ा हुआ होगा वो क्लीन करना पड़ता है, ठीक है, उसको स्वीप करना पड़ता है। स्क्रब एंड फिनिश द प्लेटफॉर्म, बाथ टब एंड बेसिन, जो बाथ टब है और बेसिन है, वॉश बेसिन और बाथ टब जो है उसको स्क्रब करना पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे जो भी स्टैंड्स लगे हुए होंगे स्क्रब करने से वो साफ़ हो जाते हैं। स्क्रब एंड फिनिश द टॉयलेट बाउल, रिम रिंग एंड हाइंजी, जो टॉयलेट बाउल है, ठीक है, टॉयलेट बाउल आपको पता ही है, टॉयलेट सीट जिसको बोलते हैं, उसको स्क्रब करना पड़ता है ताकि वो क्लीन हो जाए। वाइप द मिरर, जो मिरर होगा वॉशरूम के अंदर जो मिरर लगा हुआ होता है उसको वाइप करना पड़ता है, ठीक है। वाइप मतलब अगर वहाँ पे वाटर के ड्रॉप्स लग पड़े होंगे गिलास पे, ठीक है, मिरर पे, तो उसको एक कपड़े सॉफ्ट कपड़े के साथ क्लीन करना है। क्लीन बाथरूम वॉल्स यूजिंग वेट मोप और स्पॉन्जी, बाथरूम के जो वॉल्स हैं दीवारें हैं उनको वेट मोप लगाना पड़ता है या तो स्पॉन्जी के साथ साफ़ करने पड़ते हैं। स्पॉन्जी एक रबर टाइप सा होता है, उसके पीछे छोटी सी हैंडल होती है, तो वो पानी अगर दीवारों पे होगा तो वो उसको क्लीन कर देता है। रिप्लेस एमिनिटीज सच एज टॉयलेट रोल, टॉयलेट ब्लॉक, शैम्पू, कंडीशनर्स एंड मॉइस्चराइजर्स। एमिनिटीज़ जो बाथरूम के अंदर होते हैं जैसे कि टॉयलेट रोल हो गया, टॉयलेट ब्लॉक हो गया, शैम्पू है, कंडीशनर है, मॉइस्चराइजर्स हैं, ये रिप्लेस करने पड़ते हैं, ठीक है। गेस्ट ने यूज़ किए हुए होते हैं तो वहाँ पे नए इम्यूनिटीज़ लगाने पड़ते हैं, ओके। रिप्लेस बाथरूम मैट, बाथरूम मैट को रिप्लेस करना पड़ता है, वहाँ पे नया मैट लगाना पड़ता है क्योंकि वो जो पुराना मैट होता है वो वेट हुआ होता है। वाइप डाउन शावर कर्टन, वर्किंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विद अ ड्राई क्लोथ, जो शावर होता है, ठीक है, उसको वाइप करना पड़ता है किसी ड्राई क्लॉथ से, कोई ड्राई कपड़ा होगा उससे शावर को वाइप करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं उनको साफ़ करना पड़ता है। रिप्लेस बाथ टाउल्स एंड हैंड टाउल्स, वहाँ पे जो बाथ टाउल्स होंगे और हैंड टाउल्स, वॉशरूम के अंदर बाथ टाउल्स भी होते हैं, गेस्ट रूम वॉशरूम के अंदर बाथ टाउल्स भी होते हैं और हैंड टाउल भी होता है, उनको भी रिप्लेस करना पड़ता है और वहाँ पे नए लगाने पड़ते हैं। रिप्लेस द डस्टबिन लिनर, डस्टबिन जो है वॉशरूम के अंदर डस्टबिन होता है उसमें जो ये प्लास्टिक कवरिंग जो होती है, बैग होती है जिसके अंदर डस्ट पड़ता है वो रिप्लेस करना पड़ता है और वहाँ पे नया लगाना पड़ता है। क्लोज द बाथरूम वेंटिलेशन, फिर उसके बाद बाथरूम का वेंटिलेशन क्लोज करो। क्लीन द बाथरूम डोर, फिर बाथरूम का डोर है वो क्लीन करना पड़ता है। उसके बाद कीप द बाथरूम डोर ओपन आफ्टर क्लीनिंग, बाथरूम डोर जो है उसको ओपन रखना पड़ता है क्लीनिंग करने के बाद, वॉशरूम क्लीनिंग करने के बाद ये बाथरूम का डोर ओपन रखना पड़ता है। चेक बाथरूम डोरमेट, बाथरूम का डोरमेट चेक करना है, उसके बाद अगर ज़रूरत है वहाँ पे डोरमेट की, नए डोरमेट की, तो वो लगाना पड़ता है। रिपोर्ट एनी डैमेज सपोर्टेड टू द सुपरवाइज़र, अगर वॉशरूम के अंदर अब अगर कोई डैमेज हुआ है तो वो भी सुपरवाइज़र को रिपोर्ट करना पड़ता है, चाहे रूम के अंदर डैमेज हुआ हो या वॉशरूम के अंदर डैमेज हुआ हो, तो दोनों रिपोर्ट सुपर फ्लोर सुपरवाइज़र तक पहुँचाने पड़ते हैं, ओके। सो आज का हमारा यहाँ टॉपिक यहाँ पे क्लोज होता है। आज हमने ये SOP का ये जो क्लीनिंग गेस्ट रूम एंड क्लीनिंग बाथरूम पढ़ा, तो यहाँ पे ही ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अभी हमारा SOP जो है हाउस कीपिंग SOP है, ये कल भी कंटिन्यू रहेगा क्योंकि ये टॉपिक जो है थोड़ा वास्ट है, तो 2-4 दिन इसमें लगेंगे। सो थैंक यू फॉर